कौन से डेट वाले को कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने को मिलेगा। जिनका 4 फरवरी को एग्जाम हुआ है उनको आराम से नॉर्मलाइजेशन इतना मिल ही जाएगा। नॉर्मलाइजेशन हमेशा ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जय हिंद सभी भाई को। तो कैसे सारे के सारे आशा करता हूं मेरे सभी भाई लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी ने थंबनेल तो देख ही लिया है और थंबनेल देख के आप सभी ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, शायद ही इस टॉपिक के ऊपर पूरे यूट्यूब में कोई मतलब वीडियो बनाया होगा, शायद से, ठीक है, पता नहीं किसी ने बनाया है या फिर नहीं, लेकिन आज मैं इस वीडियो को लेके आया हूं। और ये वीडियो लेके आने का मकसद मेरा एक ही है कि हर कैंडिडेट के मन में ये सवाल रहता है कि मेरा इस दिन को एग्जाम है तो मुझे नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क देखने को मिलेगा। मेरा शिफ्ट इजी आया है, मेरा शिफ्ट हार्ड आया है, तो मुझे कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को नॉर्मलाइजेशन को लेकर जितना सारा डाउट्स आप सभी के मन में रहता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है, क्या शिफ्ट हार्ड होने से मिलता है, शिफ्ट इजी होने से क्या हमें नॉर्मलाइजेशन मार्क कम मिलेगा, ऐसा जितना भी सारा डाउट है, हर डाउट क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ आप सभी को बताऊंगा कि एसएससी जीडी 2025 के जितने भी एग्जाम है, 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक जितने एग्जाम होंगे, उन हर एग्जाम में आप सभी को डेट वाइज कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क देखने को मिल सकता है, हर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो में आ चुके हो मेरे भाई, अगर अब तक देख रहे हो ना वीडियो को, बता दे रहे हो, अगर अब तक वीडियो को देख भाई मेरे भाई, तुम ना बस एंड तक रह जाओ, देखना तुम इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे, तुम्हारा फायदा ही होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो जो भी हो आप सभी को पता है, आप सभी का रूपक भैया बेकार का बातचीत नहीं करके सीधे वीडियो के मुद्दे पे जाता है। ठीक है, तो जो भी हो आज का मुद्दा का जो टॉपिक है वो हम अभी स्टार्ट करते। तो जो देखो भाई, हम आज के टॉपिक क्या बोले हैं, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में कैसे मिलता है क्या नहीं, पहले वो थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद में डेट वाइज आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से डेट में कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहले देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा नॉर्मलाइजेशन का मार्क, ये मैं मानता हूं। पहला तो हो गया, हर किसी को पता है कि शिफ्ट अगर आपका हार्ड आएगा तो आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा, और अगर शिफ्ट इजी आएगा तो आपको थोड़ा कम नॉर्मलाइजेशन मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये पहला पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा चीज जो मैं बोलूंगा ये है, अगर आपका एग्जाम पहले है, ठीक है, जैसे कि 4 तारीख, 5 तारीख, 6, 8, 10 ऐसे तारीख में अगर आपका एग्जाम है पहले तो आपको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। और अगर एंड में है, ठीक है, जैसे कि पकड़ लीजिए 17, 19, 20, 24, 25, अगर ऐसे डेट में अगर आपका एग्जाम है मेरे भाई, तो आपको थोड़ा कम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, और जो 3 चीज, ठीक है, 3 नंबर चीज के ऊपर जो डिपेंड करता है ये है, आप ना जितना हो सके आप एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब कम गलत करने की ट्राई करना। ठीक है, अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा गलत होगा ना तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फर्क देखने को मिल सकता है। अगर आपका मान लीजिए 6, 7, 8, 10 के अंदर आपका क्वेश्चन गलत है तो आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिल सकता है, ये मैं मानता हूं। और अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे कि 25-30 क्वेश्चन आपका गलत है तो ये एक्यूरेसी में प्रभाव डालता है। ठीक है, एक्यूरेसी बिगड़ जाता है, तो एक्यूरेसी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है हमारा नॉर्मलाइजेशन का मार्क, ऐसा मैं मानता हूं मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है ये चीज। ठीक है, तो जो भी हो, मैंने 3 चीज आप सभी को बता दिया। ठीक है, अभी मैं बताने जाऊंगा आप सभी को 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक जितना भी एग्जाम होगा एसएससी जीडी 2025 का, इन सभी में आप लोगों को एक मैं भी, ठीक है, मैं एक एक्सपेक्टेड बताऊंगा कि आप सभी को कितना नॉर्मलाइजेशन में मार्क देखने को मिल सकता है, कौन से डेट वाले को कितना। ठीक है, तो जो भी स्टार्ट करता हूं 4 फरवरी के डेट से। ठीक है, ध्यान से सुनना सभी भाई, 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी को जिन सभी भाइयों का एग्जाम है उनको आराम से बता रहा हूं मैं, मिनिमम 10 से लेकर 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिल सकता है। 10 से लेकर 12 नंबर मिनिमम देखने को आराम से मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 5, 6, 7 और, ठीक है, ये तीनों डेट को मैंने एक साथ पकड़ा है, 4 तारीख को अकेला और ये 5, 6, 7, इन तीनों डेट में अगर आपका एग्जाम है मेरे भाई तो आपको आराम से मिनिमम 8 नंबर से 10 नंबर के अंदर नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिल सकता है। और अगर आपका एग्जाम है 10, 11, 12, 13, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, 10, 11, 12, 13 जिन भाई बहनों का एग्जाम 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 फरवरी तारीख को है एग्जाम, उनको नॉर्मलाइजेशन में आराम से 6 से लेकर 8 नंबर मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, 6 से लेकर 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन में आप सब देख सकते हो अगर इस डेट में आपका एग्जाम हुआ तो। ठीक है, और जिन भाइयों का, ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21 और 25, ये 6 दिन में जिन भाइयों का एग्जाम है, क्या बोला मैंने, 17, 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी, इन डेट्स में जिन भाइयों और बहनों का एग्जाम है उनको आराम से मिनिमम 5 से लेकर 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी हर डेट का मैंने बता दिया है। अभी एक चीज आप सभी को क्लियर कर देता हूं, आपके मन में अभी के अभी ये चीज पैदा हो गया है। ठीक है, आपके मन में आ रहा है ये चीज कि भाई अगर मेरा एंड में है तो आपने बोला नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, ऐसा मैं अगर बोलूं ना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ठीक है,
मैं ये कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं। आप सभी का ये गलत कंसेप्ट होता है कि मेरा एंड में है तो मुझे नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, और मैंने भी बोला है ऐसा नहीं है। एंड में है तो हाँ, ये बात सही है कि अगर आपका ज्यादा लास्ट में एग्जाम होगा तो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका एग्जाम एंड में है और अगर आपका शिफ्ट हार्ड आया तो मेरे भाई आपको अच्छा खासा 10, 12, 14 नंबर नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिल सकता है, अगर शिफ्ट हार्ड आता है तो एंड में ही भले, ठीक है। और अगर पकड़ लीजिए आपका पहला ही एग्जाम है, ठीक है, जैसे कि 4 तारीख, 5 तारीख, 6, 7, 8 तारीख, ऐसे अगर पहले एग्जाम है और अगर आपका शिफ्ट बहुत ही इजी आता है तो भी आपको इतना कम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम पहले है तो आपको आराम से 7-8 नंबर तो मिल ही जाएगा इजी शिफ्ट वालों को भी, ठीक है। तो ये था वीडियो, आपका जितना कंसेप्ट था नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप सभी के मन में एक पहाड़ जैसा चाप रहता है, प्रेशर रहता है कि हमें नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो कंसेप्ट है इसको मैंने क्लियर कर दिया। ये जितना डाउट था नॉर्मलाइजेशन को लेके, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किनको कितना मिल सकता है, कौन से डेट वाले को कितना मिलेगा, सब कुछ क्लियर कर दिया। बाकी वीडियो यही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।